नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्री गणेशाय नमः। आइए बात कर लेते हैं आज का दैनिक पंचांग 21 अप्रैल 2025 दिन रहेगा सोमवार। पंचांग के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त है, वीडियो को अंततः अवश्य देखें। वीडियो के अंत में आज का कुछ दिव्य और महा उपाय देखना ना भूलें। वह दर्शक जो इस दैनिक पंचांग कार्यक्रम को देख रहे हैं, आज उन सभी लोगों का दिन मंगलमय हो। 21 अप्रैल 2025 आज की तिथि अष्टमी 7:02 पर रहेगा। आज का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा 12:38 पर रहेगा। आज का करण रहेगा बालव करण 7:08 तक। इसके तत्पश्चात कौलव करण लगेगा 7:02। आज का पक्ष रहेगा जो कि कृष्ण पक्ष। आज का योग रहेगा साघ्य योग 10:59 पर रहेगा। आज का वार रहेगा जो कि सोमवार। आइए बात करते हैं सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त का क्या क्या समय। सूर्योदय का समय लगभग प्रातःकाल 5:30 पर होने वाला है। चंद्रोदय 1:37 पर होगा। चंद्रमा आज मकर राशि में गोचर करेंगे। सूर्यास्त होगा सायंकाल लगभग 6:23 पर। चंद्रास्त होगा 11:39 पर। आज का ऋतु रहेगा ग्रीष्म ऋतु। आज का विक्रम संवत 2082 रहेगा। मास समांत रहेगा वैशाख मास। आइए बात करते हैं आज के सभी शुभ समय, अशुभ समय, शुभ तिथियां, अशुभ तिथियां क्या क्या रहने वाली। शुभ मुहूर्तों में अभिजीत मुहूर्त प्रातःकाल 11:31 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर में 12:22। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य राहु अभिजीत मुहूर्त में यदि किया जाए अवश्य ही सफल होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय, अशुभ कालखंड जैसे कि राहु काल का समय 7:07 पर आरंभ हो जाएगा, समाप्त होगा 8:43 पर। राहु काल अशुभ समय में कोई भूल कर कार्य न करे तो बेहतर है। आज का गुलिक काल दोपहर 1:33 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 3:10 पर। आज का दिशाशूल भी पूर्व की ओर है। पूर्व की ओर आज के दिन यात्रा से आप सभी को बचना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं आज के सभी शुभ चौघड़िया, शुभ चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया तथा शुभ चौघड़िया क्या क्या है। सबसे पहली चौघड़िया अमृत चौघड़िया 5:30 सुबह आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 7:07 पर। शुभ चौघड़िया प्रातः 8:43 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 10:20। आज की चल चौघड़िया दोपहर 1:33 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 3:10। लाभ चौघड़िया दोपहर 3:10 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 4:46। आइए बात करते हैं आज के भद्रा काल के विषय में। प्रायः भद्रा 3 जगहों पर लगता है, स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वी। जब जब भद्रा होता है उसमें यात्राएं, मांगलिक कार्य आदि भूलकर नहीं करना चाहिए। हालांकि आज के दिन भद्रा काल नहीं रहेगा। आइए बात कर लेते हैं आज के लग्न तालिका। चर लग्न, स्थिर लग्न, द्वय स्वभाव लग्न कब कब आरंभ हो रहे, कब समाप्त होगा। सबसे पहला लग्न रहेगा मेष लग्न 5:09 पर आरंभ होगा, सुबह सुबह, समाप्त होगा सुबह 6:49 पर। वृषभ लग्न सुबह 6:49 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 8:47 पर। मिथुन लग्न सुबह 8:47 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 11:01 पर। कर्क लग्न सुबह 11:01 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर में 1:19 पर। सिंह लग्न दोपहर में 1:19 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 3:34 पर। कन्या लग्न दोपहर 3:34 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा 5:47 पर शाम के समय। तुला लग्न शाम को 5:47 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 8:04 पर। वृश्चिक लग्न रात्रि 8:04 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 10:21 पर। धनु लग्न रात्रि 10:21 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि में लगभग 12:26 पर। मकर लग्न रात्रि 12:26 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 2:10 पर।
कुंभ लग्न रात्रि 2:11 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 3:42 पर। मीन लग्न रात्रि 3:42 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 5:09 पर। प्रिय दर्शकों, यह 21 अप्रैल 2025 के दैनिक पंचांग के विषय में आइए चर्चा करते हैं आज से कुछ दिव्य और महा उपाय। कैसे आप सभी यह जानकारी प्राप्त करें कि राहु वर्तमान में आपकी कुंडली में अच्छा प्रभाव दे रहे हैं या बुरा प्रभाव दे रहे हैं। बुरा प्रभाव में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, अच्छे प्रभाव में क्या क्या हो रहे हैं। हम सभी कहीं ना कहीं राहु, केतु, शनि आदि पीड़ाओं से बहुत परेशान हैं। जीवन में 3-4 ऐसे ग्रह होते हैं जिनकी पीड़ा का सामना सभी जातक को जीवन में 1-2 बार करना होता है। शनि, राहु, केतु और चंद्रमा का भी, क्योंकि चंद्रमा मन के भी कारक ग्रह हैं। शनि जो कि न्याय के कारक है, पूर्व में जितनी हमने गलतियां की है उन सभी गलतियों का जो अच्छा प्रभाव है वह तो जीवन मिलता है, परंतु गलतियों का जो अशुभ प्रभाव है वह शनि अपनी दशा अंतर्दशा में देते हैं। और राहु केतु का क्या प्रभाव? राहु केतु जिन भी ग्रहों के साथ बैठते हैं उन ग्रहों के साथ 5 गुना उनके बल में वृद्धि करते हैं, चाहे वह अच्छा हो या फिर बुरा हो। आप सभी मोबाइल आदि यूज करते हैं, यदि मोबाइल के कांच स्क्रीन हमेशा टूटे हुए होते हैं तो समझिए राहु का वर्तमान में अच्छा लाभ नहीं मिल रहा। ऐसी स्थिति है, मोबाइल के कांच आदि को तुरंत ही बेहतर करिए। दूसरा, घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान, गैजेट, घड़ियां बार बार बिगड़ रही है, बार बार परेशानी का सामना कर पड़ रहा, उन चीज़ों को बदलें, उन चीज़ों को अच्छी स्थिति में करें। इससे राहु से जनित पीड़ा से राहत मिलता है। अब राहु यदि कुंडली में किस भाव में बैठे हैं, वो उन राहु का कहाँ दृष्टि पड़ रहा है, पंचम में, लग्न में, सप्तम में, दशम में, आय भाव में। राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, 7वां दृष्टि, 5वां दृष्टि और 9वां दृष्टि। जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ती है राहु की दशा अंतर्दशा में, वहाँ संबंधित चीज़ों में रुकावट और दिक्कतें और परेशानियाँ आती रहती हैं। इसके लिए बहुत सरल उपाय है। ओम रांग राहुवे नमः। इसका 3, 5, 7, 11 जितना हो पाए इतने माला का जप आपको करना चाहिए। गणेश भगवान जी को लाल पुष्प चढ़ाने से राहु जनित पीड़ा से राहत मिलता है। नित्य जब स्नान करिए, थोड़े से कपूर के टुकड़े जल में डालकर स्नान करिए, राहु से राहत मिलता है। किसी भी देवी या देवता का पूजा पाठ नित्य करते हैं या ध्यान आदि करते हैं, उनके सम्मुख एक कपूर का टुकड़ा प्रकाशित करके आरती करने से राहु जनित पीड़ा से राहत मिलती है। प्रिय दर्शकों, कुछ और पूछना हो तो आप सभी कमेंट कर सकते हैं। यह तैयार से कुछ दिव्य और महा उपाय। हमारा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।